चलो टेस्ट पेपर देख लो मैंने अपने। बस ये रख। ज़्यादा नीचे नहीं गए। ठीक है ठीक है। चल भाई अपने अपने मार्क्स बता देना। 1 मिनट रुक जाना। अनुष्ठा, अर्पित, देव, नारायणा और स्पर्श। बताओ भाई। अनुष्ठा 47, अर्पित, देव 40, नारायणा 45, स्पर्श भाई चेक करना पड़ेगा। ऐसे नहीं बता सकते। वो तो सबका ही कटा है ना। अगर मदर आ रहा तो सबका ही काटा गया। वो कोई टेंशन ना लो। 38 वाइफ आ रहा है। वाइफ सही। वो तो वैसे भी डिस्कशन होगा तभी पता चलेगा। 17 और 17 से लेकर 21 में लोग करना ना पता नहीं क्या है कुछ नहीं चल रहा। दिखाना अच्छा। मैम इसका वाइफ कटा हुआ है हमारा सही है। चल कोई दिक्कत नहीं ना। एक बार ऊपर नीचे देखो 40 से 48 तो नहीं हो सकते। हाँ समझ में आया। हाँ लेकिन मतलब तुम लोग समझो ये कि तुम लोग अभी चल रहे हो कितना 80% की रेंज में चल रहे हो। समझ में आया। 80% चल रहा है रेशियो। तुम वहाँ चल रही हो 95% पे। ठीक है तुम चल रहे हो 90% पे। ये ध्यान रखो। एक आध नंबर पे फर्क नहीं पड़ रहा। पर हाँ ये है कि 80 से 90 की कोशिश करो आने की। ठीक है। ब्लड रिलेशन का भी एक और टेस्ट ले लेंगे ब्लड रिलेशन का। जैसे इसमें मैंने कोडिंग बहुत दी है। गौर किया है? पर फिर पता है कोडिंग के चक्कर में ना उसमें गलत लिख दिया इस वजह से कंफ्यूजन हो गया थोड़ा सा। तुम लोगों ने बताया। हाँ कोडिंग का मतलब है। कोडिंग इसमें ज्यादा दे रखी मैंने। अब अगले पेपर में कोडिंग का एक ही क्वेश्चन मिलेगा मुश्किल से। और कोडिंग इनकी भी बहुत गलत है इसीलिए तुम्हारी देखा है ना। वैसे सब 40 वाले काफी है। रितेश के 43 है, सौम्या के 43 है। सिर्फ एक के कम है लेकिन उसने आधे ही चैप्टर पढ़ा इसलिए उसको कुछ कह नहीं सकते। राधिका के भी 43 है। 32 उसने शुरुआत का पढ़ा था। समझ गए। और अनुष्ठा तुम्हारे जो क्वेश्चन है तुम पक्का कंफ्यूज होके गलत करे हो। समझ में आया। क्वेश्चन सॉल्व किया है। क्वेश्चन 1 2 3 उसके बाद ठीक है। चौथा गलत कर रखा है। तो या तो पढ़ने में गलती है और या फिर तुमने उसको कुछ या तो मान रखा है जेंडर वगैरह कुछ एक्स्ट्रा। वही एक्स्ट्रा नॉलेज है। नारायणा तुम्हारा भी यही हाल है। सुन रहे हो। हाँ क्योंकि तुम्हारे पार्ट अगर 4 है ना तो 4 में 3 सही है 1 गलत है। इसका मतलब क्वेश्चन में तुमने कुछ अज्यूम करा एक्स्ट्रा या कुछ ऐसे ही हुआ। हाँ तो 3 सही है और 1 गलत है। इसका मतलब क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा ज्यादा कर लिया तुमने। समझ में आया। या तो पूरा सही होता है या पूरा गलत होता है क्वेश्चन। इसका मतलब आता है पर एक्स्ट्रा या तो दिमाग खर्च हो गया है या तो एक्स्ट्रा बचा लिया गया है। 2 ही काम होते हैं। समझ गए। तो 80% वाले प्लीज 90 तक आए। 95 वाले 100% तक आए। पीछे ये 90 वाले 100 पे आए। समझ रहे हो। चल वैसे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा है। पहली बार में चैप्टर किया बहुत अच्छा किया है। कोई वो नहीं है कि उसके 47 आ गए हमारे 40 आए। कोई बात नहीं। अगला टेस्ट देंगे टेंशन ना लो। चलो अब करा रहे क्वेश्चन इस पे ध्यान दो। टेस्ट पेपर अंदर रख लो। जब डिस्कशन कराएंगे तो आंसर पता चल जाएंगे। आज क्वेश्चन पे क्वेश्चन बस दिए जा रहे हैं। प्रैक्टिस करते जाओ फटाफट। ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन बड़े बड़े कराएंगे ताकि छोटे आराम से हो जाए। ठीक है। चलो 7 फ्रेंड्स राम, राजू, राज, सोनू, छोटू, देव,
and Sona are sitting in a straight line. अभी कोशिश करेंगे सारे फेस नॉर्थ की तरफ करें, ऐसा क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक, क्योंकि साउथ में थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगी। एक एक हम टाइप लेके चलेंगे, पहले नॉर्थ वाले, फिर साउथ वाले, फिर डबल रो वाले, मतलब रो भी डबल होती है, एक सामने बैठा है पीछे बैठा है, समझ गए ये चीज। तो एक एक करके लेके चल रहे हैं। फेसिंग टू नॉर्थ डायरेक्शन, टू पर्सन टाइम पे आया करो। लो टेस्ट पेपर अपना, कोशिश करो 81% करीब है, 90 तक लेके आओ। 2 पर्सन आर सिटिंग। अभी मैंने एक में भी नेगेटिव नहीं काटी है, ध्यान रखना। टाइम पे आओ सौम्या, 10 मिनट और सही, जल्दी जग जाओ। नेगेटिव ऐसी होती है 1/4 की, जैसे 4 गलत है तो तुम्हारे एक जो नंबर आया वो भी काट लेंगे मुझसे। एक तो 1/5 की होती है, मतलब आधा नंबर कटता है, एक होती है 1/4 की, मतलब 4 गलत होंगे तो एक नंबर कटेगा, समझ में आई बात। और जब 1/5 की 1/2 की होती है तो मतलब 2 कटेंगे तो एक नंबर कटेगा, समझ गए। तो तुम्हारे आए हुए नंबर से वो कटता है। तुम्हारे कितने आए? 40 आए ना, तो 40 ये समझो, अगर 1/4 कर देंगे तो 2 से थोड़े और ज़्यादा, समझ गए, 2.5 नंबर कटेंगे और कट जाएगा। वो कभी कभी चेंज कर देते हैं, वैसे तो 1/4 का ही रहता है, 1/4 का ही रहता है ज़्यादातर पेपरों में, क्योंकि बच्चे पहले ले ही आए नंबर, वही बहुत है। 2 पर्सन आर सिटिंग। सौम्या पेपर लेके जाओ। एट्टी 81% करीब है, 90 तक खींच के लाओ। आर सिटिंग बिटवीन राम एंड राजू, और ये लगातार तीनों 40 वाले। चीटिंग का तो नहीं पता हमें, लेकिन आवाज मैंने सुनी नहीं ना बैठ के रिकॉर्डिंग, इसलिए। फिर भी लाइन का एक काम करो, लाइन चेंज करो, इधर से उधर 41, 42, 43 ऐसे करो, 40 लगातार, और ये देखो 40 लगातार, और ये पीछे लगातार 3 है ऐसे क्रॉस में 43। चीटिंग करके कोई फायदा नहीं है। हाँ सही, अच्छी बात है। नहीं, वो आशी मेरे को बताती है ना, वो सब बताती है, आगे चुपचाप चुगली करती है वो। चलो अच्छा क्वेश्चन देखो। इट्स सिटिंग जस्ट राइट ऑफ राजू, but just left of Dave, who is sitting at one of the extreme ends. Raj is on the immediate left. Time पे आओ। Immediate left of Chotu and Sona is not sitting at the extreme right end. Who is sitting
Third from the right end. Third from the Right end. side. क्या हो गया भैया राधिका? पानी पी लीजिए, चक्कर आए उससे पहले ही पानी पी लो। हो गया कुछ कुछ? करो भैया, सब करो। सेकंड क्वेश्चन, six friends मुकेश, राम, मोहन, सुमन, गीता and Suresh are sitting in a row facing north. Geeta and Mohan are sitting at the extreme end. At the extreme ends. Suman is sitting at the immediate right of Mohan. Mukesh is sitting between. Geeta and Suresh. Who is sitting immediate right of Suman? पहला वाला हो गया सबका? राधिका पहला, आगे देव, स्पर्श, ठीक है। दूसरा करो, और राधिका पहला वाला करो और बताओ। सोना, छोटू एंड सोना। पीछे एक्स्ट्रा क्लासेस प्लीज एक ही क्लास लीजिए एक बार में।
हुआ राधिका? करो, चलो सेकंड हो गया, करो थर्ड क्वेश्चन। 7 friends O P Q R S T and U मूवी देख रहे हैं, ठीक है, रो में। S is sitting S is sitting at one extreme end. Q is sitting सेकंड वाला स्पर्श बताएंगे, थर्ड वाला करना शुरू करो। सेकंड to the right of S. P is sitting between O and U। ध्यान रखना Q ऐसे बना रहे हैं हम भैया और O बना रहे हैं ऐसे, ठीक है। देख लो सब, Q है ये, O है ये, छोटे वाला जो हमने सीखा है। U is not sitting at any extreme end। पहला हो गया राधिका, ठीक है। दूसरा करो, स्पर्श दूसरा हो गया, ठीक है। थर्ड किसका किसका हो गया? मेरे को लगा हो गया हो तुम लोगों का। O is not any, O तो 2 नंबर वाला हाइड कर दूं? अभी कर रहे हो, चलो करो। O is not any extreme end। R is sitting immediate left of T। Who is sitting in the middle? चलो करो। कुछ ना समझ में आए तो पूछ लेना। सिटिंग की स्पेलिंग गलत है सब जगह लग रहा, ठीक है। थर्ड हुआ किसी का? चल रहा है, चलो।
थर्ड वाला ज्यादा डिफिकल्ट आ गया क्या? इसमें दो बातें आ गई ना, म्यू इज नॉट सिटिंग एट एनी एक्सपेरिमेंट और क्यू भी नहीं बैठा। तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों को आर को इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी फिर तो जगह की बचती है। हो गया। कैसे नहीं, कैसे तो हम बताएंगे, अब तुम अपना करो पहले। और बाकी सबका हो गया? हो गया देव? चलो और फटाफट करो अर्पित, कंडीशन कट रही है। रिजल्ट नहीं आया तुम लोगों का भी? पता नहीं कब आएगा, कब लड्डू मिलेंगे हमको भी। अभी नहीं आया? लड्डू मत लाना, लड्डू तो हम खाते नहीं। तुम लोग पढ़ते साथ हो पर दोस्ती यारी मत करना, हद से ज्यादा दोस्ती यारी मत निभाना कि चल नीचे चाय पी के आते हैं, चलो पेटीज खा के आते हैं, ये मत करना। यहाँ पे ना बर्बाद हो जाओगे तुरंत ही। पढ़ो लिखो बातें करो, निकल लो अपने अपने घर तुरंत। हो गया? चलो पहले का आंसर बताओ राधिका। क्या? राजू। सबका अनुष्ठक चेहरा बन गया। बताओ, आया नहीं? कोई बात नहीं, आगे। देव, सोना आ रही है, वो राजू आ रहा है, सोना आ रहा है और नहीं आ रहा है, 3 आ रहा है आंसर। और स्पष्ट चेहरा बन गया, बताओ। राजू, सबका राजू। राजू, तुम भैया देखो ध्यान से पहले अपना क्वेश्चन। हु इज सिटिंग थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड? राइट हैंड से तीसरा, 1 2 3, तुम्हारा सोना आ रहा है। कोई बात नहीं, चलो बोलो पहले राधिका अपना वो बोलो, अरेंजमेंट। अरेंजमेंट बोलो। राम, राज, छोटू, सोना, 1 मिनट, राजू, सोनू, देव। ये किनारे देव है। 1 2 3 4 5 6 7। तुम बोलो देव अपना। 1 मिनट, राजू, सोनू, देव, राम, सोना, राज, छोटू। ये तो कुछ मैच ही नहीं कर रहा। बाकी सबका कौन सा है देख लो भैया अपने अपने। अब तुम्हारा अरेंजमेंट अलग है। नाम आंसर राजू आ रहा है, ठीक है। बोलो, सोना, राम, राज, छोटू, राजू, सोना, सोनू, देव। तो देव, सोनू, राजू तक सेम है। ये चेंज हो गया इनका, ये चेंज हो गया इनका, इनका तो अलग ही है। ठीक, और बताओ कोई अपना अरेंजमेंट। तुम्हारा थर्ड वाला है, सबका थर्ड है। और ये इनका राधिका का ये है और ये देव का है। इसके अलावा स्पर्श तीनों में से कोई थर्ड। चलो देखो अब क्वेश्चन कैसे करना है। लिखा है 7 फ्रेंड्स नाम आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉट डायरेक्ट। 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन राम एंड राजू। तो देखो भाई, राम ये रहे, 2 लोग बीच में बैठ रहे हैं और ये बैठा राजू। जस्ट उल्टा भी हो जाएगा, राजू और 2 लोग बीच में बैठ रहे हैं और कौन? राम। ठीक है। इसके बाद लिखा है
सोनू इज सिटिंग जस्ट राइट ऑफ राजू। तो देखो सोनू यहां पे आ गया और सोनू यहां पर आ गया, ठीक है। इसके बाद लिखा है बट जस्ट लेफ्ट ऑफ देव, कौन? सोनू। तो जब लेफ्ट ऑफ देव है तो देव यहां पे आ गया और देव यहां पर आ गया, ठीक। इसके बाद लिखा है हु इज सिटिंग एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, कौन? देव। तो ये हो गया एंड में और ये पहले ही कट गया। समझ में आया? तुम्हारा जो ये लाइन आ रही ना, कहाँ गया तुम्हारा, इसमें एक्सट्रीम एंड पे देव बैठ रहा है, उसने ये बात क्लियर कर दी, तो तुम्हारा ये अरेंजमेंट पहले ही कट गया। समझ गए? नेक्स्ट इसके बाद कह रहा है कि राज इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ छोटू एंड सोना इज नॉट सिटिंग एट द एक्सट्रीम राइट एंड। देखो 1 2 3 4 5 6 तो यही हो गए, ठीक। अब इसके बाद लिखा एक, या तो देखो देव एक्सट्रीम एंड पे है ही, तो हमें पता चल गया एक आदमी यहीं पे बैठेगा, ठीक। अब हमारे पास क्या आ गया, और क्या कह रहा है, राज इज एन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ छोटू। तो राज इसमें पता नहीं, पर एक चीज ध्यान रखना, अगर हम राज को यहां बनाएंगे तो छोटू यहां नहीं आ सकता। सिर्फ यही एक अरेंजमेंट है जहां राज यहां पे आ जाएगा, छोटू यहां पे आ जाएगा, तभी इमीडिएट लेफ्ट है। फिर इसके बाद लिखा है सोना इज नॉट सिटिंग, बस जो बची कौन है, सोना ही बची है, सोना आ गई यहाँ पे। तो सोना, राम, राज, छोटू, राजू, सोनू और देव, ये वाला अरेंजमेंट ठीक है। समझ गए? कभी कभी आंसर जरूर आ जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जैसे ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है ना, तो इसके अंदर 3 क्वेश्चन पूछेंगे तुमसे, तभी जो तुम लोगों ने ब्लड रिलेशन में गलती करी है यही है, 3 सही है 1 गलत है। समझ में आया? अगर इसमें 3 पूछेंगे ना तो तुम्हारा पहला तो ठीक हो गया, राजू 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 सबका आ रहा है, अरेंजमेंट अलग है। अगर हम दूसरा पूछ लेते कोई क्वेश्चन तो वो गलत हो जाता। समझ में आया? इसका मतलब तुम्हारा अरेंजमेंट गलत बना है, वो तो तुक्का लगा है। समझ में आया? चलो, तो जिसने थर्ड वाला किया है उससे बहुत अच्छी बात है, चलो ताली बजा लो। अब इसके बाद सेकंड वाला स्पर्श बताओ, राम, सबका अरेंजमेंट बताओ। मुकेश, कौन? सुमन, राम, सुरेश, मुकेश, मुकेश, अच्छा ये मोहन है, और गीता। अरेंजमेंट यही है? नहीं, आगे बताओ। ये गलती कभी मत करना, हाँ मोहन MO कर लो, मुकेश को MU कर लो, और इसके अलावा बस यही एक चेंज होना है, बाकी अरेंजमेंट ठीक है। चलो देखो, आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, गीता एंड मोहन आर सिटिंग एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। तो गीता, मोहन, मोहन, गीता, यही होगा अरेंजमेंट। और एक्सट्रीम एंड में 6 लोग हैं तो 2 तो ये हो गए, 1 2 3 4 ही हो गए, ठीक। इसके बाद सुमन इज सिटिंग एट द इमीडिएट राइट ऑफ मोहन। तो सुमन यहां आ गई, यहां आ नहीं सकती, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है, मुकेश इज सिटिंग बिटवीन द गीता एंड सुरेश। तो मुकेश ये हो गया, गीता और सुरेश, गीता ये हो गई, सुरेश, गीता और सुरेश। क्या हमको कोई बता सकता है कि गीता और सुरेश की डायरेक्शन फिक्स है क्या? अच्छा 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 अच्छा, ठीक 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 ठीक, समझ गए, ये गीता ही है, ठीक है। तो देखो ये गीता हो गई, ये कौन हो गई, सुरेश हो गया, और बीच में कौन आ गया, मुकेश, ठीक है। वैसे ध्यान रखना, अगर बिटवीन कहेगा तो 2 पॉसिबिलिटी होती हैं, जो भी मैंने बनाई थी ऐसी ही होती हैं, ये ध्यान रखना। चलो ठीक है, और ये गलती मत करना, हाँ अपने अपने समझने के लिए जरूर बनाओ, मुकेश कौन है और मोहन कौन है। चलो थर्ड वाला देव बताओ। पी, आई, आया नहीं, और कोई बोलो अरेंजमेंट। S Q O P U R T, बोलो। O
क्यू पी यू आर टी, इनका ये चेंज हो रहा है बस। क्यू यू ओ को क्यू तो नहीं बना रखा है दोनों में से कोई ने, बता दूं क्यू ऐसे सिखाया था, ओ ऐसे सिखाया था। इसके अलावा कोई अरेंजमेंट? नारायणा भैया हमने आत्मकथा अभी नहीं सीखा है, आत्मज्ञान बोलो। अरेंजमेंट मुंह से पता चलना करता है कि हाँ कुछ अलग है, बोल नहीं रहे बस बोलो। एस यू क्या क्यू पी ओ आर टी, अरेंजमेंट अलग है। और इसमें सेकंड वाले में जो पी है वो ओ और यू के बीच में बैठता है, तो क्यू तो आएगा ही, ओ और यू के बीच में बैठता है, लिखा है सिटिंग बिटवीन ओ एंड यू। ये किसका था सेकंड वाला? बहुत बड़ी मिस्टेक है, ध्यान रखो। तो सेकंड टू द राइट ऑफ एस में कहाँ पी आ रहा है? अच्छा क्यू इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ एस, अभी हम बनाएंगे भैया, हम ऐसे नहीं बता सकते, तुक्का नहीं मार सकते। और कोई अरेंजमेंट कौन सा है? ऊपर वाला, दूसरा वाला एक है और तीसरा वाला नारायण है। तुम्हारा भी दूसरा है, ठीक है। दूसरे वाले दो हैं भाई, पहले वाले 3 4 हैं, तुम्हारा भी दूसरा है, 3 हो गए। आगे पहला, पहले वाले कितने हैं? 3 है पहले वाले, और लास्ट वाला शिव नारायणा 1 3 3 6 7 8 लोग हैं। अच्छा राधिका बना नहीं, चलो देखो अब देखो कंफ्यूजन क्लियर करना अपने अपने। सबको अरेंजमेंट बनाना बहुत जरूरी है, अगर बनाओगे नहीं ना तो गलतियां नहीं पकड़ में आएंगी। देखो एस इज सिटिंग एट वन एक्सट्रीम एंड, एस एस, ठीक है। कितने लोग हैं? 7, तो पहले ही बना लो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। जब एंड बता दिया करें ना तुरंत लाइनें खींच दिया करो उतनी, ठीक है। अब इसके बाद लिखा है Q इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ S, तो Q बन गया यहाँ पे, ये पहले ही गलत हो गया, समझ गए? इरेज कर दो। नेक्स्ट P इज सिटिंग बिटवीन O एंड U। देखो U को नहीं पता, O को नहीं पता, पर हमें P भी नहीं पता, सिंपल बना लो किनारे। P इज सिटिंग बिटवीन O एंड U, उल्टे हो जाएंगे। ये हमने एरो से बना के बता दिया कि ये चेंज हो सकते हैं एक दूसरे से, ठीक है। फिर देखो चलो U इज नॉट सिटिंग एट एनी एक्सट्रीम एंड, तो U यहां पर नहीं है। इसके बाद लिखा O इज नॉट सिटिंग एट एनी एक्सट्रीम एंड, तो O भी यहां पर नहीं है। जब U और O दोनों ही यहां पे नहीं है तो अरेंजमेंट यहां पर ही बैठेगा। देखो ध्यान से, अगर हम P की बात करें तो P सिर्फ यहीं बैठ सकता है, बताना। बताओ बताओ अपनी, ठीक है। आगे देखो एक चीज सुनो, तो O और U यहां पर नहीं आ सकते, ठीक है। अगर O, देखो P को बीच में बैठाना है हमें, ठीक, तो O और U, इसके अलावा कोई बनेगा? और कोई बैठ सकता है? बताओ। नहीं भाई पहले जितना पूछ रहे वो तो बताओ, R को हम अभी देख रहे हैं, आगे बताओ। इस लाइन के हिसाब से अभी तक यही अरेंजमेंट पहुंचा है ना, ठीक। तो O और U की डायरेक्शन नहीं पता है, ठीक। अभी U इज नॉट सिटिंग एनी एक्सट्रीम एंड, क्वेश्चन भी चेक कर लेते हैं। U इज नॉट सिटिंग एनी एक्सट्रीम एंड, O इज नॉट सिटिंग एनी एक्सट्रीम एंड, ठीक है। R इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T, ठीक है। Q इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ S, S इज सिटिंग एट वन एक्सट्रीम एंड, क्वेश्चन ठीक है हमारा। O U ठीक है। इमीडिएट क्या लिखा है? R इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T, 3 3 6 7 ही लोग हैं। हाँ ये है अगर, लेकिन एक मिनट, R इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T यही तो बनेगा, और जब इसमें नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। ये अरेंजमेंट बन कैसे गए?
तो सेकंड वाला पॉइंट ना हुआ ना। हाँ तुम्हारा ही सही है फिर। जब मैंने बोला था पहले, फिर मैंने इसे सेकंड वाला पॉइंट पढ़ा। अब रुको, अब तुम लोगों के जो बनाए अरेंजमेंट वो चेक करते हैं। उसमें क्या लिखा है, ओ और यू के बीच में पी है, ओ और यू के बीच में पी है, क्यू सेकंड राइट। देखो ये पहली गलत है, ठीक है। अगर हम इसको बात करें तो ओ और यू के बीच में ये आ नहीं रहा है, ये भी गलत है। अगर हम इसकी बात करें ओ और यू के बीच में, तो वैसे नहीं होता, क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन नहीं होता। जबरदस्ती का हमें नहीं रोड़ा पालना है, जबरदस्ती करना है अगर दिया है तो। समझ में आई बात? अगर तुम बना भी रहे हो तो तुम्हारी एक कंडीशन चक्कर में सारी गलत हो रही है, ये भी तो है। तुम्हें आर टी, देखो सबने आर के बगल में टी बैठा रखा है और उसके चक्कर में ये क्यू वाली कंडीशन भी गलत कर डाली, पी वाली कंडीशन भी गलत कर डाली, वो नहीं दिख रहा, पर आर के बगल में टी है। तुम लोगों ने देखो सिर्फ लास्ट की लाइन ठीक करने के लिए पूरा अरेंजमेंट खराब कर दिया आगे का। मैंने पहले बोला था, गाल में से आ गया था। क्या बताएं? यहाँ पे एक वर्ड अगर कर देना, बताओ कौन सा वर्ड हटा दे? सिर्फ हटाना है इमीडिएट। बस तुम लोगों को यही बोलना था कि मैम ये इमीडिएट वर्ड हटा जाए तो क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। समझ में आई बात? सब एक थे, आर इज सिटिंग इमीडिएट लैपटॉप, वो सबका सही है। मेरे को हंसी पता किस बात पर, इस पे दिमाग लगाए, ये गलत, ये गलत, ठीक है, ये गलत चल रहे हैं, पर ये बिल्कुल ठीक होगा। समझ गए मेरी बात? क्वेश्चन गलत था, और दूसरी चीज गलत था तो क्या गलती थी ये भी सीखो कि हमारी गलती क्या थी। अगर वो इमीडिएट हटा दे तो क्वेश्चन ठीक हो जाएगा हमारा तुरंत। तुरंत यहाँ पे क्या है, आर इज अ लैपटॉप टी, हो गया क्वेश्चन ठीक। और वो भी ओ और यू का अरेंजमेंट हमें फिक्स नहीं पता अभी भी। और पूछ क्या रहा है, हु इज सिटिंग इन द मिडिल, तो भैया 3 यहां से हट गए, 3 यहां से, आंसर फिर भी नहीं आ सकता। समझ में आया? आंसर फिर भी नहीं आ सकता है क्योंकि वो ऐसा आएगा बोथ या आइदर। समझ में आया? क्वेश्चन को ठीक करना भी सीखो, क्योंकि क्वेश्चन इसमें ठीक है, जिसमें यही लिखा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जबरदस्ती के एक कंडीशन चक्कर में सारा ना गुड़ गोबर कर दिया करो तुम लोग। ये बताया करो हाँ ये गलती है इस क्वेश्चन में। चलो 7 फ्रेंड्स KLMNOPQ straight line, only Q is between P and L and K is second from the right end. Two friends are sitting between M and O. M is at one of the ends. P is third from the left end and is to the immediate left of O. K is not sitting adjacent to O. Who is sitting at the third place
from the right end. Second, क्या एडजेसेंट मतलब बगल में, हाँ साइड समझ लो, नेक्स्ट समझ लो, जो भी समझना। एडजेसेंट मतलब बगल में होता है, एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। 7 फ्रेंड्स A B C D E F G row north. B sits at one of the extreme ends. B sits second to the right of E. F is an immediate neighbor of A and D. G sits to the right of E. A is an immediate neighbor of A is an immediate neighbor of E. Who sits third to the right of C. फर्स्ट वाला किसका किसका हो गया? फर्स्ट वाला नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आगे नहीं हुआ, जबरदस्ती मत करना अब की बार, ठीक है? चलो करो आराम से, फर्स्ट वाला सेकंड वाला। थर्ड, 5 persons मावी, नावी, ओरू, पंथ, कुणाल रो नॉर्थ. Oru is immediate left of Panth, who is to the right of Mavi and Navi. Mavi is exactly between Navi and Kunal, who is at extreme end. Who is extreme right end.
राइट हैंड पूछा गया, ये क्वेश्चन है। सेकंड वाले में इमीडिएट नेबर ऑफ ए एंड डी, और इसके अलावा तो कोई लाइन नहीं है एफ से रिलेटेड। क्या? मावी, नावी, ओरू, पंथ, कुणाल। फर्स्ट वाला हो गया? नहीं, आगे हुआ? नहीं हुआ वाले कितने हैं? एक दो, एक दो, ठीक है। सेकंड वाला सबका? नहीं, एक। तीन। थर्ड वाला जूम कर दो। लो भाई, जूम कर दिया। सेकंड वाले में लास्ट टाइम में मुझसे कर लो राइट ऑफ सी, फिर सी को काउंट करेंगे या मतलब सेकंड पोजीशन वाला पॉइंट होगा? या थर्ड राइट? तुम्हारे दूसरे पे कौन बैठा है? तुम्हारे दूसरे पे कौन बैठा है? तुम्हारे दूसरे पे कौन बैठा है? पहला है ये, दूसरा वो है। सी को छोड़ेंगे। तुम्हारे पीछे कौन बैठा है? तो तुम डायरेक्ट उसको काउंट कर रहे हो ना, बस ऐसे ही हो रहा। सी को नहीं काउंट होगा। सेकंड पोजीशन फ्रॉम द राइट, तो फिर तो राइट काउंट करेंगे। राइट को फिर करेंगे, ठीक है। Mavi is exactly between Navi and Kunal, who is at extreme end. हाँ। Mavi के लिए है ना? हाँ, ये हु इज एन एक्सट्रीम एंड, कुणाल के लिए। हु हमेशा जस्ट बगल वाला होता है या लास्ट वाला, पहली लाइन का लास्ट या फिर जस्ट बगल वाला। थर्ड वाला किसका किसका हो गया? तो कुणाल हु के लिए है कि नावी के लिए है? कुणाल है। करो करो। फर्स्ट वाला हितेश बताएंगे, सेकंड वाला अर्पित, थर्ड वाला राधिका आया थर्ड? कुणाल के लिए है। अरे ये है भाई, ये लाइन यहाँ पे है ऐसे। हाँ, ये क्वेश्चन है मेरा, ये अलग है।
अनुष्ठा थर्ड आया, थर्ड वाला तुम ही बताओगी। हो गए? फर्स्ट सेकेंड थर्ड हो गए? फर्स्ट नहीं हुआ, सारे हो गए? स्पर्श थर्ड मतलब कर रहे हो कि हुआ नहीं? ठीक है, चलो पहले वाले के ज्यादा दर्द है। चलो पहले वाला हितेश बताओ अरेंजमेंट, पहले आंसर बताओ। एन। आहा भाई साहब आप जल्दी आ गए। भाई लेट हो के फायदा नहीं, तुम 1 घंटा लेट हो। कोई जरूरी काम? हाँ फिर तो छोड़ो, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, बताओ। क्यू पी एल क्यू पी ओ एन के एम। आया ही नहीं। अनुष्ठा आया नहीं। नारायणा यही है, मतलब जिसका आया उसका यही अरेंजमेंट है। चलो ठीक है, जिसका आया नहीं उसको छोड़ो अभी। सेकंड वाला बताओ। ए बोलो अरेंजमेंट अर्पित। सी डी एफ ए ई जी डी क्या बी। चलो सबका अनुष्ठा यही अरेंजमेंट है, ठीक है। चलो थर्ड वाला बताओ। पंथ आंसर कुणाल। पंथ, पंथ वाले कितने हैं? उधर की रो पूरी पंथ वाली है, इधर वाले कुणाल। आनीरा आनीरा, आने वाले भी ज्यादा हैं। चलो ठीक है, बोलो अरेंजमेंट पीछे। कुणाल, नावी, मावी, नावी, ओरू, पंथ। यही अरेंजमेंट है सबका जो उधर की रो में है। सबसे पहले क्यू है। अच्छा ये के की जगह क्यू कर लें। अच्छा अच्छा, मैंने कुणाल के से ले लिया था। कुणाल इधर वालों का आया नहीं, पर पे तुम्हारा आया। तो आया कि नहीं आया? तो गलत हो गया ना। क्यों, क्या गारंटी है ये सही है? नहीं, इसमें लिखा है ना हु इज द राइट ऑफ मावी, मैंने गलत बिठा रखा। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। अब देखो पहला वाला, देखो ओनली क्यू इज बिटवीन पी एंड एल। इसका मतलब एग्जैक्टली मिडिल में बैठा है। लाइन का मतलब समझे? बात समझ में आई क्या? अभी हम ऊपर का अरेंजमेंट यही बना रहे थे बैठ के, समझ में आया? क्यों, उसने कहा था पी बैठा है यू और ओ के बीच में, तो बीच का मतलब ये भी तो हो सकता है। पर इसने क्या बोला है? ओनली क्यू। इसका मतलब अब सिर्फ यही है। बात समझ में आई? तो यहां पे भी लिख लेते ओनली क्यू। तो ओनली क्यू इट्स सिटिंग बिटवीन पी एंड एल, चेंज हो जाएगा। ठीक। के सेकेंड फ्रॉम द राइट हैंड। 7 लोग हैं तो 1 2 3 4 5 6 7। के सेकेंड फ्रॉम द राइट हैंड, तो पहला दूसरा के। ठीक है। इसके बाद लिखा है 2 फ्रेंड्स आर सिटिंग बिटवीन एम एंड ओ। ठीक है,
2 फ्रेंड्स आर सिटिंग बिटवीन M and O, तो M और O के बीच में 2 लोग हैं, ठीक। इसके बाद M इज एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, समझे, 2 एंड होते हैं, तो देखो M यहाँ पर हो सकता है, तो 2 छोड़ के O यहाँ पर हो सकता है, ठीक। अगर M यहाँ पर है तो 2 छोड़ के O यहाँ पर हो सकता है। 2 डायग्राम चल रहे हैं, ध्यान से देखो, ठीक। एक ऊपर चल रहा है लाइन के, एक नीचे चल रहा है लाइन के। इसके बाद लिखा है P इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड, तो P थर्ड है, तो 1 2 3 P, नीचे भी P। समझ में आ रहा भाई? कोई ना समझ पाए पहले बता दें। ये 2 डायग्राम चल रहे हैं, क्यों? तो अभी मैंने लाइन ही कहाँ पढ़ी, अभी पढ़ रही, रुक जाओ। ये है, अभी ये डायग्राम चल रहा है प्रॉपर, जो मेरी लाइनें चल रही। इसके बाद क्या लिखा है, जो हाँ P और L के बीच में कौन है, Q। तो भैया देखो, तो P और L के बीच में हो गया Q, नीचे वाला डायग्राम कट गया, ठीक है। अब देखो और क्या लिखा है, लेफ्ट हैंड में भी है, इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ O, ये तो बिल्कुल ही ऊपर वाला वेरीफाई हो गया क्वेश्चन 2 तरीके से। इसके बाद लिखा है K इज नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू O, तो देखो गैप भी है हमारा बीच में। इसके बाद लिखा है हु इज सिटिंग एट द थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड, तो जो बचा है वही बैठा है। समझ में आई बात? पहला वाला जिसका नहीं आया था, समझ में आ गई बात? ऐसे क्वेश्चन करो, एक चीज को उठाओ, उसके पॉसिबल जितनी भी कंडीशन है वो बनाओ, एक एक करके डायग्राम को काटते जाओ, ठीक है। नेक्स्ट, सेकंड वाला किसका किसका, सबका आया है, ठीक है। देख लो एक बार फिर भी। B इज सिटिंग एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, 7 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, 3 3 6 7, तो B यहाँ बैठ गया और B यहाँ बैठ गया, ठीक। इसके बाद लिखा है B सेकेंड टू द राइट ऑफ E, तो यहां से सेकेंड आएगा, ये डायग्राम कट गया, ठीक। इरेज कर दो। इसके बाद क्या लिखा है, F इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ A एंड D, तो जो F है वो A और D के बीच में ही बैठेगा। इमीडिएट नेबर का मतलब होता है बिल्कुल ही चिपक के बैठे हैं दोनों, ठीक। इसके बाद लिखा है G इज सिट टू द राइट ऑफ E, तो G यहां आएगा, समझ में आया? E के राइट में बैठा है, एक ही जगह खाली है, ठीक। इसके बाद लिखा है A इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ E, तो A यहां आ गया, D यहां आ गया, अब बीच में आ गया F, बचा कौन, C, हो गया C D F A E G B, ठीक है। थर्ड वाला कह रहा है ओरू इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पंथ, तो ओरू इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पंथ। हु इज टू द राइट ऑफ मावी एंड नावी, ठीक। कौन है, पंथ राइट में बैठा है, तो इसका मतलब मावी और नावी यहां पर है, ठीक। इसके बाद मावी इज एग्जैक्टली बिटवीन नावी एंड कुणाल, तो मावी इज एग्जैक्टली बिटवीन नावी एंड कुणाल, ठीक। इसके बाद लिखा है हु इज एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, कौन है, कुणाल। तो देखो अरेंजमेंट, ये हो गया कुणाल, ये हो गई मावी, ये हो गई नावी, और 5 ही लोग हैं। समझ में आया? क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, ठीक लगा? राधिका, दिक्कत परेशानी टाइम पे आइए, दोनों इधर वाली रो पूरी, ये लोग बहुत पहले आ जाते हैं। हितेश, समझ रहे हो? टाइम पे आओ, 8:31 नहीं होगा, 8:30 ही है टाइम। नुकसान आपका है, मेरा कुछ भी नहीं है। जितना लेट शुरू करेंगे उतना ही घाटा तुम्हारा, 1-2 क्वेश्चन कम प्रैक्टिस कर पाओगे, ठीक है। तो टाइम पे आओ, 10 मिनट पहले और जग जाओ, या ब्रश थोड़ा कम टाइम पे करो, ठीक है। दोबारा जाके कर लेना घर जाके। चलो, तो आज के लिए इतना ही। कल हो सकता है कुछ क्वेश्चन पहले नोट के कराएंगे, ऐसे देंगे, कितने लोग हो तुम लोग, 9, टाइम पे आओ।
ठीक है, दिक्कत परेशानी क्लास के बाद कर लेना आराम से आके। ठीक है, 9 क्वेश्चन देंगे, सबका अपना अपना आंसर होगा। ठीक, उसके बाद करवाएंगे साउथ का, साउथ वाले क्वेश्चन। ठीक, टेस्ट पेपर ले जाओ। 80% के पास हैं आप, 90% तक लाइए, मेहनत करो ढंग से।